एक वक्त का मामला है, किसी प्रोग्राम के अंदर यही हो रहा था। सामने वाले आगे बैठे शख्स ने पीछे वाले से पूछा कि मुझको थूकने की जरूरत पेश आ गई है, बताइए मैं कहाँ थूकूं। तो कहा कि आगे वाले जो आपके बैठे हैं उनकी जेब में थूक दो। तो उसने कहा कि उनको पता नहीं चल जाएगा। कहा कि नहीं पता चलेगा। कहा कैसे? कहा कि इतनी देर से मैं तुम्हारी जेब में थूक रहा हूँ, तुमको पता नहीं चल रहा है तो उसको कैसे पता चल जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, बहरहाल कोई भी हालत हो आपको सुभान अल्लाह बोलना है। क्यों? क्योंकि वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। हजरत गिरामी आरिफ साहब पढ़ रहे थे और मैं ये भी सोच रहा था कि किस तरीके से माशाअल्लाह उनको नवाजा जा रहा है, लेकिन शायद शोकलन पुरवा के जो लोग हैं उनको मेरी शायरी और मेरा पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, इसी वजह से वो मुझको नहीं नवाज रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आप नाजिम को भी अगर आप नवाजना चाहें तो नवाज सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं पड़ता है। जिस तरह आप उसको नवाजेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, उस तरीके से आप इधर भी नवाज सकते हैं। तो ठीक है, मैं ये जो आपकी इजाजत मैंने मांगी थी वो चंद मिसरे आपके दरमियान पेश करता हूँ कि जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा, तेरी करनी तेरे औलाद के सर जाएगी। शेर देखिएगा, बहुत जबरदस्त शेर। जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा, तेरी करनी तेरे औलाद के सर जाएगी। हाथ बीवी पे उठाते हुए ये याद रहे, तेरी बेटी भी किसी और के घर जाएगी। हाथ बीवी पे उठाते हुए ये याद रहे, तेरी बेटी भी किसी और के घर जाएगी। तो हजरात गिरामी ये इस तरीके की भी शायरी हुआ करती है। और ये भी कहा जाता है कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर कभी फाका नहीं होने दिया। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर कभी फाका नहीं होने दिया। हजरत गिरामी बात मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ कि मकान बेच के बेटी की शादी मत करना, मकान बेच के बेटी की शादी मत करना, निकाह करके उसी को मकान दे देना, निकाह करके उसी को मकान दे देना। आइए हजरत गिरामी, अब मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो फहरिस्त है उसको आगे बढ़ाया जाए। ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी फहरिस्त के अंदर बस मुश्किल से 3 से 4 शोरा बाकी है सिर्फ। आप उनको सुनेंगे और उनको सुनने के बाद आपके दरमियान, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हाफिज शराफत उस्मानी साहब भी तशरीफ रखते थे, अभी वो कुछ काम से जरा गए हैं, इंशाल्लाह वो दोबारा तशरीफ ले आएंगे और आप उनके कलाम को सुनेंगे। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आपने जो शुरू में मुझसे वादा लिया था, हाथ उठा के याद है ना वादा कि कोई उठ के नहीं जाएगा, तो जितने लोग हैं कम से कम इतने में से कोई उठ के नहीं जाएगा। अगर कोई उठने की कोशिश करे या जाने की कोशिश करे तो मैं ये पावर देता हूँ उसके पास बैठे हुए शख्स को कि उसकी टांग पकड़ के उसको वहीं पे रोक ले और उसको वहीं पे बिठा ले। अगर उसके पेशाब लगे वहीं करनी, उठ के नहीं जाना है। बस ये आप सोच लीजिएगा, क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था। वादा और जुबान क्या होती, हर एक चीज के ऊपर हुआ करती है। आइए हजरत गिरामी, अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मास्टर मुबारक अली नूरपुरी साहब से इस वक्त वो तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सदर मोहतरम की इजाजत चाहते हुए, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, बगैर किसी तमहीद चंद शेर नात पाक पेश करने की कोशिश। जी इरशाद। एक मतलब शेर अता कीजिए। शेरो सुकून कल्ब को आराम हुआ गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चैनो सुकून कल्ब को आराम हुआ गया, आराम हुआ गया। चैनो सुकून कल्ब को, चैनो सुकून कल्ब को आराम हुआ गया, आराम हुआ गया। जब लब पे मुस्तफा का मेरे नाम
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। जब लब पे मुस्तफा का मेरे नाम आ गया, मेरे नाम आ गया। और ये भी शेर खास कर तवज्जो का तालिब जी, शामो सहर रसूल मुकर्रम की याद में, मुकर्रम शामो सहर रसूल मुकर्रम की याद में, मुकर्रम की याद में, शामो सहर रसूल शामो सहर रसूल मुकर्रम की याद में, रोना बरोज़ हश्र मेरे काम आ गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे काम आ गया। सुभान रोना बरोज़ हश्र मेरे काम आ गया, मेरे काम मेरे काम आ गया। और नात पाक